Hello guys, good morning to all of you. Good morning, sir. I am Mr. DP sir. और आज की क्लास मॉडल्स के बारे में होगा। और मॉडल वर्ब्स को हम पढ़ने के बाद जितने 13 मॉडल वर्ब्स थे, मैं एक एक करके सभी को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ। सारे मॉडल वर्ब्स को हम हाईलाइट कर रहे हैं, उसका मीनिंग, उसका यूज जरूर मुझे जानना जरूरी है ना। कभी कभी लोग ट्रांसलेशन बीएससी के माध्यम से सीखते हैं, कभी एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कंपटीशन के क्षेत्र में ये अपना रोल करना शुरू कर देता है, फील्ड्स में काम में आते हैं। तो इसीलिए थोड़ा मॉडल वर्ब्स को हम एक एक करके, मैं नियर अबाउट कैन कुड मैं माइट को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और जो आगे हैं मैं बात करूंगा। और ग्रामर क्लास में एक नियम हम लोगों को बनाना है कि ग्रामर स्टार्ट जब क्लास हो तो नियर अबाउट कम से कम हम लोगों को 10-15 वोकैब, नए वोकैब को जरूर अपने पास रखना चाहिए, है ना, लेना चाहिए। पहले हम लोग का पहली प्राथमिकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट टू टेक 10 वोकैब्स, है ना, क्योंकि वोकैब्स अगर हमारे स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारी अंग्रेजी क्या है, जो वहाँ पे है ना, हमारी अंग्रेजी एडवांस हो सकती है, इजी हो सकती है, हम कंफर्टेबल कहीं भी हो सकते हैं। तो हमारे वोकैब के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वे हमें बहुत समस्या क्रिएट करते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि 10 मिनट 15 मिनट जरूर, पहले हम 15 मिनट टाइमिंग से बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग 40 मिनट अपना ग्रामर पे क्या करेंगे, बात करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप लोग चलेंगे। तो आइए पहले हम इसमें नियर अबाउट मैं 10 वोकैब पर क्या करता हूं, थोड़ा हम बात करेंगे। नोट करिए, आपने नाम सुना होगा लिबरल। और लिबरल कौन होते हैं? जो लोग उदार होते हैं। कौन होते हैं? जो उदार लोग होते हैं, उन्हीं को लिबरल कहा जाता है। भाई आप तो लिबरल इंसान हैं। लिबरल, इसको दूसरा नाम, दूसरा वर्ड और इसका है जनरस। क्या नाम है? जनरस, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है उदार। वो इंसान कैसा है? बहुत ही उदार है, बहुत ही जनरस है, बहुत ही लिबरल है। जो लोग उदार होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, किसी के दुख सुख में मदद करने वाले इंसान। लोग नहीं कहते हैं कि आप से कुछ भी कहा जाए, कुछ भी मांगा जाए, आप इतने उदार दिल कहें कि आप देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो हमें कैसा होना चाहिए? लिबरल या जनरस होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मैं बात करूंगा, ध्यान देना कि जितनी भी चीजें हैं, हर चीज को डिस्कस करके आप नोट किया करो। क्या करना है? उसको डिस्कस करना है। आपने कभी नाम सुना होगा, चिकन हार्टेड का नाम सुना होगा? हाँ, चिकन हार्टेड। और चिकन हार्टेड वे लोग होते हैं जो सच में कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, दिल के कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चिकन हार्टेड। मेरे भाई साहब, आप तो बड़े चिकन हार्टेड हैं। हमने कहा क्यों? कहे आप तो बड़े डरते हैं सर। PIEGON, पिजन हार्टेड। और ठीक इसका दूसरा और क्या मिल गया? पिजन हार्टेड। चिकन हार्टेड पर्सन, पिजन हार्टेड पर्सन, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही क्या होते हैं? डरपोक किस्म के होते हैं। हाँ, चिकन हार्टेड, पिजन हार्टेड, और हम कह सकते हैं साई नेचर। क्या होते हैं? बहुत ही साई नेचर के होते हैं, बड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं। जो लोग खुले मिजाज के होते हैं, उन्हें ओपन माइंडेड कहा जाता है। श्वेता क्या कहते हैं बेटा? स्पीक आउट एवरीवन। ओपन माइंडेड। स्पीक आउट एवरीवन। ओपन माइंडेड, जो खुले विचार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ओपन माइंडेड या ओपन हार्टेड भी इनको कहते हैं। जो बड़े दिलदार होते हैं उन्हें हम ओपन हार्टेड कहते हैं। जो खुले विचार को होते हैं उन्हें हम ओपन माइंडेड कहते हैं। ओपन माइंडेड और ओपन हार्टेड
ओपन माइंडेड और ओपन हार्टेड। ओपन माइंडेड और ओपन हार्टेड जो बड़े खुले स्वभाव के होते हैं। अरे गेटिंग माय पॉइंट? जो लोग सिद्धांतवादी होते हैं उनको अंग्रेजी हम ऑनेस्ट कहते हैं और हम इथिकल भी कहते हैं। भाई सिद्धांतवादी कौन होता है? और सिद्धांतवादी वही होता है जो इंसान क्या होता है? ईमानदार होता है। जो ईमानदार होता है वही सिद्धांतवादी होता है। ठीक है? लिबरल, जनरस, चिकन हार्टेड, पिजन हार्टेड, साई नेचर, ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड। और कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो नैरो माइंडेड होते हैं? कैसे होते हैं नेहा? नैरो माइंडेड होते हैं। क्या होते हैं? नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड जो बड़े संकीर्ण स्वभाव के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नैरो माइंडेड। आप क्या है भाई? बड़े ही नैरो माइंडेड है। आपकी थिंकिंग बहुत ही पुअर है। आप अपने पास क्या रखते हैं? बिल्कुल पुअर थिंकिंग रखते हैं। अपने पास क्या रखते हैं आप? पुअर थिंकिंग रखते हैं। पुअर थिंकिंग रखने वाले को हम क्या करते हैं? बिल्कुल नैरो माइंडेड होते हैं। जो क्लियर? नोट करें साथ में। ये क्लियर लोगों ने? हो गया? जिनके पास किताबों से संबंधित ज्ञान होती है ऐसे लोगों को क्या कहता है कि सर आपके पास कैसी नॉलेज है? वो किस जिनके पास केवल किताबों की क्या है? ज्ञान है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? बुकिश नॉलेज। जो किताबों का ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? हम बुकिश नॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बुकिश नॉलेज। और एक है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज इंसान के पास केवल थ्योरिटिकल नॉलेज है। क्या है प्लीज? थ्योरिटिकल नॉलेज है। कोई किताबों को पढ़ा है, वो प्रैक्टिकल नहीं जाना है। संस्कार किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, संस्कार समाज से मिलती है, देख करके मिलती है ना? लोग आपने एक इंग्लिश सुना होगा कि आप तो बड़े केयरफुल हैं। क्या है? केयरफुल हैं। और इस केयरफुल के जगह पे एक और लगा सकते हैं हीडफुल, और लगा सकते हैं आप वॉचफुल। दस 15-20 वोकैब को हम जरूर सीखें। ये आपको रूटीन बना लेना है। बेहतर बनाने की इंग्लिश क्या होती है श्रोता? मेक बेटर। इसमें आउट क्या होती है? मेक बेटर। और हम इसे कहते हैं इंप्रूव भी करना कहते हैं। क्या कहा जाता है? इंप्रूव करना। मेक बेटर माने बेहतर बनाना, इंप्रूव मींस बेहतर बनाना। अमेलियोरेट, अमेलियोरेट का मतलब भी होता है बेहतर बनाना। ठीक है? बेहतर बनाने मतलब क्या होता है? सुधारना। क्या होता है? सुधारना। तो चलिए एक बार हम लोग फिर इस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज सारे बच्चे मुझे बताएंगे लिबरल क्या होता है? जो लोग उदार होते हैं ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? लिबरल कहा जाता है। अंतिम ध्यान रखना बेटा प्लीज। और उसकी दूसरी सिनोनिम क्या होती है? जनरस। क्या होती है? जनरस। और जो कायर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चिकन हार्टेड। और उनकी दूसरी सिनोनिम क्या होती है? पिजन हार्टेड। चिकन हार्टेड बराबर क्या होती है? पिजन हार्टेड। जो शर्मीले स्वभाव के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? साई नेचर। और
जो खुले दिल के होते हैं उन्हें हम ओपन हार्टेड कहते हैं, और जो खुले दिल के होते हैं और खुले दिमाग के होते हैं उन्हें ओपन माइंडेड कहते हैं। और जो ईमानदार होते हैं ऑनेस्ट और इथिकल भी कहा जाता है, जिन्हें हम सिद्धांतवादी के नाम जाते हैं। बड़ा सिद्धांतवादी अपने आप को बनाया गया, फिर व्हाई नॉट। तो लोग किसी को कहते हैं बी ऑनेस्ट, क्या कहते हैं? बोले बी ऑनेस्ट। पहले आप खुद क्या बनो? ईमानदार बनो। क्या बनना है? ईमानदार बनना है। और कहीं भी आप रहो, एडॉप्ट योरसेल्फ टू न्यू सिचुएशन। हर इंसान को अपने हिसाब से कहीं भी किसी अनुकूल आपको ढल जाना चाहिए। एडॉप्ट मतलब होता है किसी का अनुकूल ढल जाना, है ना? एडॉप्ट योरसेल्फ टू न्यू सिचुएशन। क्या बोला मैंने? एडॉप्ट योरसेल्फ टू न्यू सिचुएशन। कहीं भी आप रहिए, एडॉप्ट योरसेल्फ, उस अनुकूल उस वातावरण में क्या करना, आपको ढल जाना चाहिए। तो आइए इतना बात किया जाए। सुधारने की इंग्लिश क्या होती है? अमेलियोरेट। प्लीज क्या होती है? प्लीज अमेलियोरेट। हे मुतिवारी, और सुधार इंग्लिश क्या होती है बेटा? इंप्रूव करना। क्या होता है? प्लीज इंप्रूव करना। और क्या होती है मेरी? मेक बेटर। जिनके पास किताबों का ज्ञान होता है उन्हें क्या कहा जाता है? वो प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान। क्या होता है? व्यवहारिक ज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रैक्टिकल नॉलेज। बहुत अच्छा। जिनके पास केवल किताबों का ज्ञान ही सीमित है उन्हें क्या कहते हैं? या बुक्स नॉलेज। और जिनके विचार बड़े गंदे हो तो उन्हें क्या कहते हैं? आपकी पुअर थिंकिंग है। क्या है? बिल्कुल पुअर थिंकिंग। और जिनका दिमाग घुटने तक है, केवल ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? नैरो माइंडेड, या बड़े संकीर्ण स्वभाव के इंसान है, कंजेस्टेड है। और जो सावधान लोगों की क्या कही जाती है? केयरफुल। और क्या कहते हैं? हेडफुल। और क्या कहते हैं? प्लीज वॉचफुल। लोग कभी-कभी बातचीत में कहते हैं, ए भाई जरा संभल कर, ए भाई जरा संभल कर। अंग्रेजी होती है वॉच आउट। क्या होती है? प्लीज वॉच आउट, जरा संभल कर। और एक वर्ड आता है पेस्टर, माने किसी को परेशान करना। पेस्टर मींस क्या होता है? परेशान करना। हाँ, पेस्टर करना, वेक्स करना, एनवाय करना, इरिटेट करना। इरिटेट माने किसी को परेशान करना, एनवाय माने होता परेशान करना, वेक्स माने परेशान करना, पेस्टर माने परेशान करना, और वॉच आउट का मतलब होता है संभल कर। एक वर्ड आता है आपके लिए लिस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं कहीं ऐसा ना हो। वॉच आउट, जरा संभल कर। पेस्टर माने परेशान करना, वेक्स माने परेशान करना, एनवाय माने परेशान करना, इरिटेट माने परेशान करना। आप इस कॉलेज में जब जाते हैं तो लोग आपको बुली करते हैं। बुली का मतलब होता है चिढ़ाना या परेशान करना। क्या करना? बुली करना। हाँ, एवरीवन कम्प्रेहेंड? तो आप लोगों ने समझे सारी बातों को? प्लीज एवरीवन टेल मी प्लीज। तो आप लोगों ने क्या सीखा? कुछ वोकैब सीखा। कितने वोकैब टोटल है? टोटल कितने वोकैब्स हो गए? 12 वोकैब्स। ये टोटल 12 वोकैब्स की बोले हैं? टू सर। उसके बाद सिनोनिम। टोटल वर्ड्स कितने हो गए? टोटल वर्ड्स सिनोनिम को आप नहीं करना है, वर्ड्स की बात करना है। हो गए सर 25-30 हो गए। ठीक है, सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। एवरीवन क्लियर? यस सर। बहुत अच्छी बात। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा? 25 वोकैब को मैंने सीखा। मेरी कहने से है माय डियर स्टूडेंट्स, आप नए नए वर्ड को पहले कान से सुनना शुरू करो। क्या करना शुरू करो? कान से सुनो और आंख से देखो। कभी कभी जीवन में बच्चे वो शब्दों का तो नाम भी नहीं कभी सुने रहते, है ना? तो पहले उनका क्या करना है? पहले नाम सुनना है, फिर उनका मीनिंग जानना है, फिर उनको पढ़ने जानना है, फिर उनका यूज करना है। हर नए वर्ड को पहले आप सुनो, एक बार, दो बार, 3 बार, फिर उसको इंग्लिश पेन लेकर हाथ से उसको 2-3 बार लिखो, फिर उसको पढ़ना सीखो, फिर उसका मीनिंग जानो, फिर उसका यूज जानो। हर किसी नए वर्ड को पहले सुनना जरूरी है। क्या करना? सुनना जरूरी है। फिर आपने देखा और सुना, उसको फिर लिखिए और उसकी स्पेलिंग को जांच करिए। स्पेलिंग जांच करने के बाद उसकी फिर मीनिंग लीजिए और मीनिंग के बाद तब सोचिए इसका हम यूज कहां पर करें और कैसे करें। तब जाकर वो वोकैब आपके साथ वफादार बनकर के रहेगी
न कभी टिकेगी नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. ये होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। एग्जाम रखेंगे नहीं।